साथियों नमस्कार। वेदांग अध्यापन में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। भगवान वेद के जो 6 वेदांग हैं वो स्वीकार किए गए हैं और भगवान वेद के अंगों के रूप में उसको स्वीकार किया गया है। छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पवत् पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगम अधीत्य एव ब्रह्मलोके महीयते। छंद पादौ तु वेदस्य, भगवान वेद के जो पैर हैं उसके रूप में छंदों को स्वीकार किया गया है। हस्तौ कल्पो अतपठ्यते, जो कल्प हैं उनको हाथ के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्योतिषामयनम चक्षुः, जो ज्योतिष है उसको भगवान वेद की आँख माना गया है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, जो यास के द्वारा रचित निरुक्त है उसको श्रोत्र माना गया है, कान माना गया है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, भगवान वेद की जो घ्राण है, नासिका है, उसके रूप में शिक्षा ग्रंथों को स्वीकार किया गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है वो मुख, उसके रूप में व्याकरण को स्वीकार किया गया है। तो इसलिए जो वेदांग हैं उनका महत्व बहुत ज़्यादा है। आओ प्रत्येक का अध्ययन करते हैं। शिक्षा ग्रंथों को, शिक्षा को भगवान वेद की घ्राण या नासिका स्वीकार किया गया है। शिक्षा के सर्वप्रथम 6 अंगों का जो उल्लेख है वो तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम तथा संतान, ये जो 6 अंग हैं शिक्षा के, ये सर्वप्रथम तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावली में उपलब्ध होते हैं। अब जो सभी वेद हैं उन पर शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, उन पर अनेक बार जो प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं। आओ हम ध्यानपूर्वक देखें। ऋग्वैदिक शिक्षा, ऋग्वेद पर पाणिनीय शिक्षा जो ग्रंथ है वो उपलब्ध होता है। यजुर्वेदीय शिक्षा, यजुर्वेद पर याज्ञवल्क्य, व्यास, वशिष्ठीय, भारद्वाज और मांडवीय शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। सामवेदिक शिक्षा, सामवेद जिसको हम गानवेद भी कहते हैं, उस पर नारद शिक्षा और शाक्टायन शिक्षा, ये 2 शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। अथर्ववेदीय शिक्षा, अथर्ववेद पर मांडू शिक्षा है जो वो उपलब्ध होती है। अब हम कल्पों पर विचार करते हैं जिसको भगवान वेद के हाथों के रूप में स्वीकार किया गया है। जो कल्प हैं, पहले उनका विभाजन देख लेते हैं। जो कल्पों का विभाजन है वो 4 प्रकार से होता है। एक स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह्य सूत्र और सुलभ सूत्रों के रूप में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो स्रोत सूत्र हैं उनमें यज्ञों के महत्व पर प्रकाश डाला है। जो धर्म सूत्र हैं उसमें व्यक्ति के कर्तव्यों की चर्चा की गई है। जो गृह सूत्र हैं उसमें गृहस्थी के जो कार्य हैं, नवगृह प्रवेश और संस्कार वगैरह, इनका वर्णन किया गया है। जो शूल सूत्र है उसमें यज्ञ, वैदिक निर्माण, वो कर्म कांड की प्रैक्टिकल है। वो जो यज्ञ है, यज्ञों की जो प्रैक्टिकल बताता है कि वेदी का निर्माण किस प्रकार किया जाए, इस प्रकार की जो बातें वो 16 सूत्रों के अंतर्गत आती हैं। स्रोत सूत्र, इसमें यज्ञों का विधान है। तो जो स्रोत सूत्र हैं वो ऋग्वेद के 2 उपलब्ध होते हैं, आसवलायन और कौशितकी। कौशितकी का ही दूसरा नाम सांख्यायन भी है। यजुर्वेदीय स्रोत सूत्र, जो यजुर्वेदीय स्रोत सूत्र हैं वो हम देख लेते हैं। यजुर्वेदीय जो स्रोत सूत्र कात्यायन, पारस्कर, कठ, बौधायन, सत्यासाड, वैखानस, भारद्वाज, वादुल, ये जो स्रोत सूत्र हैं वो उपलब्ध होते हैं। सामवेद पर लाट्यायन, आर्षीय, खादिर और जैमिनीय। अब गृह्य सूत्रों पर हम चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया था जो गृह्य सूत्र हैं उनमें जो गृहस्थी से संबंधित धर्मों की चर्चा की गई है। नवगृह प्रवेश यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ऋग्वेद के जो गृह्य सूत्र हैं उनमें आसवलायन, और सांख्यायन, ये 2 उपलब्ध
होते हैं। जो कृष्ण यजुर्वेदीय गृह सूत्र हैं उनमें बोधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, काठक, वैखानस, मानव, ये जो गृह सूत्र हैं उपलब्ध होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र गृह सूत्र है जिसका नाम पारस्कर है, और जो सामवेदीय गृह सूत्र हैं वो खादिर, गोबिल और जैमिनीय हैं। अथर्ववेद पर कौशिक गृह सूत्र एकमात्र जो गृह सूत्र है वो उपलब्ध होता है। अथर्ववेद का जो गृह सूत्र है वो है जी कौशिक गृह सूत्र। अब धर्म सूत्रों पर चर्चा करते हैं, जहाँ व्यक्ति के कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ऋग्वेदीय जो धर्म सूत्र हैं वो वशिष्ठ और विष्णु, शुक्ल यजुर्वेद पर हारित और शंख, कृष्ण यजुर्वेद पर बोधायन, आपस्तंभ और मानव, और सामवेद पर गौतम जो है एकमात्र धर्म सूत्र उपलब्ध होता है। अथर्ववेद पर कोई धर्म सूत्र उपलब्ध नहीं होता। अब सुलभ सूत्रों पर हम चर्चा करते हैं। जैसा नाम से स्पष्ट है, सुलभ सूत्रों में यज्ञ वेदी निर्माण आदि के बारे में बताया गया है। शुक्ल यजुर्वेद पर कात्यायन सूत्र उपलब्ध होता है, और कृष्ण यजुर्वेद पर बोधायन, आपस्तंभ और मानव जो हैं वो सुलभ सूत्र उपलब्ध होते हैं। सुलभ सूत्र मात्र यजुर्वेद पर इसलिए उपलब्ध होते हैं क्योंकि यजुर्वेद में यज्ञपरक मंत्र हैं, और यज्ञपरक मंत्रों का जो प्रायोगिक चरण है, जो प्रैक्टिकल है, वो इन ग्रंथों में दी गई है। स्रोत सूत्रों में वेद प्रतिपादित यज्ञों का वर्णन है। गृह सूत्रों में 5 महायज्ञ, 7 पाक यज्ञ और 16 संस्कार आदि का वर्णन है। धर्म सूत्रों में धर्म, रीति, वर्ण, आश्रम आदि का वर्णन है, और सुलभ सूत्रों में वेद निर्माण प्रक्रिया अर्थात ये रेखा गणित हम इसको कह सकते हैं, और सुलभ का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है रस्सी। अब जो भगवान वेद का मुख के रूप में स्वीकार किया जाने वाला अंग है व्याकरणम, मुखम व्याकरणम स्मृतम। अब हम व्याकरण को देखते हैं। व्याकरण के विषय में ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं हम बताएंगे। व्याकरण की जो निष्पत्ति है, व्याक्रियन्ते उत्पाद्यन्ते शब्दाः निनिति व्याकरणम, कि जिसके द्वारा जो शब्द हैं उनकी निष्पत्ति की जाती है, उसको व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के रूप में जो है वो त्रिमुनि प्रसिद्ध हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, और जो कात्यायन हैं इन्होंने पाणिनि के सूत्रों पर, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखी, और जो पतंजलि है इन्होंने पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उस पर महाभाष्य लिखा। तो सिर्फ इतनी ही चर्चा यहाँ पर मैं व्याकरण को लेकर के करूँगा। अग्रिम देखते हैं जो वेदांग है। बहुत महत्वपूर्ण जो वेदांग है वो है निरुक्त। जो निरुक्त है वह एक ग्रंथ है निघंटु, जिसमें वैदिक शब्दों का संग्रह किया गया है, वेद के मंत्रों का संग्रह किया गया है। तो जो निघंटु है यहाँ पर मात्र संग्रह था, तो निघंटु का भाष्य लिखा किसने? यास्क ने। और यास्क ने इस भाष्य में शब्दों का निर्वचन किया। अतः जो मूल ग्रंथ है निघंटु, उसकी अपेक्षा जो यह भाष्य है जिसको निरुक्त कहते हैं, इसको अधिक प्रसिद्धि मिली और यह वेदांगों में शामिल हो गया। तो चर्चा करते हैं। निरुक्त को स्रोत्र कहा गया, कान कहा गया। जो अध्याय यास्क ने रचे वो 12 हैं, लेकिन परिशिष्ट में 2 अध्याय और उपलब्ध होते हैं, तो वर्तमान में 14 अध्याय हैं। निरुक्त के पहले, द्वितीय और तृतीय अध्याय को नैघंटु कांड कहा गया। निरुक्त के चौथे, 5वें अध्याय को नैगम कांड कहा गया, और 7 से लेकर के 12 तक के जो अध्याय हैं उनको दैवत कांड कहा गया। अब निरुक्त के प्रयोजनों को ध्यान से देखते हैं। इसमें से अनेक बार है जो वो प्रश्न है पूछ लेता है। वर्ण आगम वर्ण विपर्य द्वौ च परौ वर्ण विकार नाशौ धातो तदर्थ अतिशयन योग तद उच्यते पंचविधम।
वर्ण का आगम होना, वर्ण का आगम होना। जब हम निर्वचन कर रहे हैं और निर्वचन करते हुए यदि हमें किसी वर्ण की आवश्यकता पड़ती है तो वर्ण का आगम यहाँ पर हो जाता है। वर्ण विपर्य, वर्णों का बदलना, तो इसमें जैसे मान लो खत है तो ऐसे तय आगे और ख पीछे ऐसे हो जाता है, इसको वर्ण विपर्य बोलते हैं। दो च अपरो वर्ण विकार नाशौ, वर्णों में विकार भी हो जाता है और वर्ण का नाश भी हो जाता है। अगर हमें जैसे निघंतु है, निघंतु से निघंटु बना, निघंतु तो तय को तय हो गया निघंटु, तो ऐसा हो जाता है। जो वर्ण है उसमें परिवर्तन विकार हो जाता है और वर्ण का नाश भी हो जाता है, बिल्कुल नष्ट भी हो जाता है। तो वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार और वर्ण का विनाश, चार ये। और धातु तदर्थ अतिशयन, और धातु के अर्थ में अधिकता भी हो जाती है। इस प्रकार जो है निरुक्त का जो प्रयोजन है वो 5 प्रकार का है। पद धातु पद जात हैं जो, उनकी संख्या 4 है। चत्वारी पद जातानी, निरुक्तकार ने कहा चत्वारी पद जातानी। यहाँ जो पद जात हैं वो 4 प्रकार के हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 प्रकार के यहाँ पदजात मिलते हैं। नाम कहते हैं जहाँ सत्व की प्रधानता होती है। आख्यात कहते हैं जहाँ भाव की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया भी कह सकते हैं इसको। उपसर्ग, इनके अनेक अर्थ होते हैं। उच्च उच्च अवचेषु अर्थेषु निपतन्ति, ये निपात कहलाते हैं। तो उपसर्ग और निपात आओ देखते हैं। जीव की जिनमें प्रधानता होती है वो नाम कहलाते हैं। सत्तो प्रधानानि नामानि, जिनमें द्रव्य की प्रधानता होती है अर्थात जीव की प्रधानता होती है। भाव प्रधानम आख्यातम, जिसमें क्रिया की प्रधानता होती है। उपसर्गों की संख्या 22 है। निपात, उच्च अवचेषु अर्थेषु निपतन्ति निपाताः, जो अनेक अर्थ जिनके होते हैं उनको निपात कहते हैं। जो उपमा अर्थ में है वो 4 हैं। इव न चितनु, कर्म उपसंग्रह अर्थ में चय और पद पूर्ति अर्थ में नूनम और शिमः, ये निपात हैं। किसी भी जो वस्तु है उसकी जो अवस्थाएं होती हैं वो 6 अवस्थाएं होती हैं, उसको भाव विकार बोलते हैं। जायते जब कोई वस्तु उत्पन्न होती है, अस्ति जब उसकी सत्ता होती है, विपरिणमते जब वो बदलती है, वर्धते जब वो बढ़ती है, अपक्षीयते जब वो नष्ट होती है, अपक्षीयते जब वो कमज़ोर होती है, अक्षीण होती है धीरे धीरे, और विनश्यति जब वो नष्ट हो जाती है। जो शब्दों के प्रकार हैं वो 3 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। प्रत्यक्ष वृत्ति वाले, परोक्ष वृत्ति वाले और प्रकल्पिक क्रिया वाले। अब कुछ महत्वपूर्ण जो वचन हैं निरुक्त के बारे में वो देख लेते हैं। अनेक बार परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। शब्द को जो नित्य मानने वाले हैं, इंद्रियम वचनम नित्यम इति औदुम्बरायण है। इस शब्द को नित्य मानने वाले कौन हैं? औदुम्बरायण हैं। षड्भवंती भाव विकारा इति वार्षायणी, 6 प्रकार के भाव विकार वार्षायणी स्वीकार करते हैं। सर्वाणी नामानी आख्यात जातानी ति साक्टायन है, कि सारे जो नाम हैं वो क्रियाओं से उत्पन्न हुए हैं, धातु से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा साक्टायन मानते हैं। सभी नाम धातु न मानने वाले जो हैं वो गार्ग्य हैं। बीच जो सभी नाम हैं वो आख्यात से उत्पन्न नहीं हुए, ऐसा जो है वो गार्ग्य जी मानते हैं, जो एक व्याकरण है, व्याकरण के जानने वाले हैं। अनर्थ का ही मंत्रा, की जो मंत्र हैं वो सार्थक नहीं होते, ऐसा कोत्स मानते हैं। चत्वारः वर्णाः पंचम निषादः है, ऐसा उपमन्यु जो ऋषि है वो मानते हैं। निरुक्तकारों की जो संख्या है वो 14 है। निर्वचन को लेकर के हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अग्रिम वेदांग है वो छंद है। छंद पादौ तु वेदस्य,
तो छंद को भगवान वेद के पैर के रूप में स्वीकार किया गया है। यद अक्षर परिमाणम तत् छंदः, जो छंद है उसकी जो निष्पत्ति है वो छद धातु से हुई, छदि सवर्णे की जो आच्छादित करता है। तो वैदिक जो छंद हैं उनको हम देख लेते हैं। अनेक बार प्रश्न पूछता है कि जो गायत्री है, गायत्री छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो ध्यान से इनको देखिएगा। जो गायत्री छंद है उसमें 24 वर्ण होते हैं और 3 पाद होते हैं। प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं और इसके कुल 3 पाद होते हैं। तो इस प्रकार जो 24 वर्ण हैं वो इसमें होते हैं। प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं और कुल इस छंद में 3 पाद होते हैं। इस प्रकार 24 वर्णों वाला जो है गायत्री छंद होता है। उष्णिक, इसमें 3 पाद होते हैं, 2 पाद इसमें 8-8 वर्णों के होते हैं और 1 पाद में जो है 12 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार इसमें कुल मिलाकर के 28 वर्ण होते हैं। अनुष्टुप, यह 32 वर्णों वाला जो है वो छंद है। इसमें 8 अक्षर वाले 4 पद होते हैं। 8 अक्षर वाले जो 4 पद हैं वो इसमें पाए जाते हैं। बृहति, बृहति जो छंद है इसमें 36 वर्ण होते हैं। 4 पाद किसी पाद में और 8 किसी में, तो 12 वर्ण होते हैं। तो इसमें जो कुल है वो 36 पाद होते हैं। पंक्ति जो है वो 40 वर्ण, इसमें 4 या 5 पाद होते हैं। पंक्ति त्रिष्टुप, इसमें 44 वर्ण 11 अक्षर वाले 4 पाद होते हैं। जो जगती है इसमें 48 वर्ण 12 वर्ण वाले 4 पाद होते हैं। तो एक बार फिर ध्यान से देख लीजिएगा। गायत्री में 24 वर्ण, उष्णिक में 28 वर्ण, अनुष्टुप में 32 वर्ण, भृति में 36 वर्ण, पंक्ति में 40 वर्ण और त्रिष्टुप में 44 वर्ण और जगती में 48 वर्ण। अब आगे बढ़ते हैं। छंद, यत अक्षर परिमाणम तत् छंदः, जहाँ पर अक्षरों का परिमाण होता है, अक्षरों की गणना होती है, उसको छंद कहते हैं। छंदासी छादनात्, ये मैंने बता दिया कि छदि सवर्ण धातु से इसकी निष्पत्ति हुई है। छंद सूत्र प्रणेता आचार्य पिंगल। छंद सूत्र यह एक रचना है और जिसके प्रणेता हैं वो आचार्य पिंगल हैं। विभाजन 8 अध्यायों में है। 4 अध्यायों में वैदिक छंद और 4 अध्यायों में लौकिक छंद हैं जो वो मिलते हैं। अब ये लौकिक जो छंद है उनकी बात की गई है। इंद्र छंद, इंद्र वज्रा वसंस्थ दुर्त विलंबितम बसंतिल का मालिनी, ये जो है वैदिक वाङ्मय में नहीं आते। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष, ज्योतिष को भगवान जो वेद है उसकी आँख के रूप में स्वीकार किया गया है। जो प्रथम ग्रंथ है वेदांग ज्योतिष है लगदाचार्य जी का। ऋग्वेद से संबंधित आर्ष ज्योतिष एक ग्रंथ, उसमें 36 श्लोक हैं। यजुर्वेद से संबंधित याजुष ज्योतिष है जिसमें 43 श्लोक हैं। व्रामिहिर द्वारा रचित जो ज्योतिष ग्रंथ है वो इस प्रकार हैं। पंच सिद्धांतिका, भृत संहिता, भृत जातक, लघु जातक। ब्रह्मगुप्त द्वारा जो रचित है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, खंडक खादक। भास्कराचार्य द्वारा जो रचित हैं सिद्धांत शिरोमणि, कर्ण कुतूहल, लीलावती और बीज गणित। जो भास्कराचार्य की जो पुत्री हैं वो लीलावती हैं और लीलावती का जो विषय है वो गणित है। ग्रह लाघव जो ग्रंथ है वो गणेश देवज्ञ जी का है और जो मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ है वो राम देवज्ञ जी का है। सिद्धांत तत्व विवेक ये जो ग्रंथ है ये कमलाकर भट्ट जी का है। साथियों, वेदांग को लेकर के मैं प्रत्येक को अलग वीडियो बनाऊंगा। ये एक सामान्य परिचय था। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा और यदि यह वीडियो अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि सभी साथियों तक जो इसका लाभ है वो पहुँचे।